नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। शशि थरूर भी नामांकन करने पहुंच गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी नामांकन भरेंगे। सीएम गहलोत खड़गे के प्रस्तावक बने हैं। नामांकन का आज आखिरी दिन है और अब ये दो नाम आमने सामने होंगे। साफ हो गया, देखिए शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे। G23 से आते, ग्रुप 23 से शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनके साथ पूरा कांग्रेस आला कमान, कांग्रेस परिवार उनके साथ है। और उधर शशि थरूर भी नामांकन भरने पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, शशि थरूर जब पहुंचे नामांकन भरने के लिए, खड़गे के प्रस्तावक सीएम गहलोत बने हैं। दिग्विजय सिंह का भी नाम आ रहा था, लेकिन बाद में दिग्विजय सिंह ने नामांकन नहीं भरा है। और अब ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। दो चेहरे कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे को काफी अनुभव है, काफी एक्सपीरियंस है उन्हें। और अब उनके प्रस्ताव के तौर पर देखिए दो नाम और सामने आए थे। प्रमोद तिवारी ने कहा था, उनके घर पहुंचे थे प्रमोद तिवारी। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रमोद तिवारी ने भी कहा था कि मैं उनका प्रस्तावक बन रहा हूं। फिर दिग्विजय सिंह ने भी कहा था मैं उनका प्रस्तावक बन रहा हूं। अशोक गहलोत प्रस्तावक बने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन भरेंगे और शशि थरूर भी पहुंच गए नामांकन भरने के लिए। ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। और ये देखिए आपको कुछ चेहरे जाने पहचाने से नजर आ रहे होंगे। शशि थरूर शायद इस वक्त नामांकन अपना दाखिल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, शशि थरूर नामांकन दाखिल कर रहे हैं। माला पहने हुए ये बैक पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है उनका। शशि थरूर जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं वहाँ पर। कई कांग्रेसी नेता उनके साथ मौजूद हैं। अब ये दो धड़े हो गए हैं। G23 से शशि थरूर नामांकन भर रहे हैं इस वक्त। तस्वीरें सीधी टीवी स्क्रीन पर। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे भी नामांकन भरेंगे। अशोक गहलोत उनके प्रस्तावक बने हैं। लेकिन गांधी परिवार, आलाकमान और तमाम बड़े चेहरे मल्लिकार्जुन के साथ पहुंचेंगे नामांकन दाखिल करने के लिए। ऐसा आदेश भी मिल गया होगा। कई बड़े चेहरे दिखाई देंगे। यहाँ आपको कोई बड़ा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा होगा। शशि थरूर के बीच में कयास लगाए जा रहे थे कि ये भी नामांकन शायद दाखिल ना करें, लेकिन आखिर में शशि थरूर ने अब नामांकन दाखिल करने का मन बनाया और पहुंच गए नामांकन दाखिल करने के लिए। उधर दूसरी तरफ कई नाम सामने आए। सबसे पहले अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल का नाम भी सामने आया, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया, फिर दिग्विजय सिंह का नाम सामने आया। लेकिन एक एक करके ये तमाम नाम खुद अपना साइडलाइन होते चले गए और आखिर में एक नाम बचा मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो आज सुबह कल से ये नाम चर्चाओं में चल रहा था और आज ये फाइनल हो गया जब प्रमोद तिवारी सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर पहुंचे। फिर उसके बाद एक एक कर तमाम नेताओं के मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। प्रमोद तिवारी पहुंचे, दिग्विजय सिंह भी पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के लिए। तो ये साफ हो गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही नामांकन दाखिल करेंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा मैं उनका प्रस्तावक बनूंगा। और फिर खबर आई अशोक गहलोत उनके प्रस्तावक बने हैं। कुछ देर बाद वो भी नामांकन दाखिल करेंगे। रवि मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं दिल्ली से। शशि थरूर नामांकन दाखिल कर रहे हैं। रवि, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, सीधी तस्वीरें दर्शकों को। बताइए इन तस्वीरों के बारे में जरा। देखिए, शशि थरूर अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं और पूरे ढोल नगाड़े के साथ वहाँ पहुंचे थे। यहाँ पे जो कांग्रेस मुख्यालय का जो मेन गेट है, यहाँ से शुरुआत हुई थी वहाँ जाने की। उनके साथ प्रस्तावक के तौर पर कुछ प्रस्तावक भी हैं जो वो एक्चुअली में शशि थरूर की अगर बात करें तो वो ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के चेयरमैन भी हैं। तो ऐसे में उनके साथ जो प्रस्तावकों की संख्या थी वो ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के लोग हैं, क्योंकि उन्हें ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं घोषित किया गया। सबसे अहम बात आपको बताऊँ, जब शशि थरूर अंदर जा रहे थे तो उस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जा रहे थे। और देखिए राजीव शुक्ला है यहाँ पे, हालांकि बात नहीं करेंगे, शीशे इन्होंने डाउन नहीं किए हैं। एक बार कोशिश करते हैं बातचीत करने का। सर, बड़ा चुनाव और सांकेतिक तो नहीं कहलाएगा, प्रस्तावक के तौर पे जा रहे हैं आप? नहीं, हम लोग तो जो है कैंडिडेट का नाम मैं क्यों बताऊं, जिसका समर्थन हमारी इच्छा होगी हम करेंगे। कैंडिडेट एक ही बचे हैं सर, तो नाम क्या बताना है? कैंडिडेट एक ही बचे हैं, दिग्विजय सिंह ड्रॉ कर लिया। दो कैंडिडेट हैं। शशि थरूर है तो वो तो नामांकन कर चुके हैं। हाँ, तो कर चुके हैं। तो आप मल्लिकार्जुन खड़गे प्रस्तावक के तौर पे जा रहे हैं। तो अब जो है, जो हमारे सब सहयोगी कहेंगे वही करेंगे। राजीव शुक्ला जी, ये चुनाव है या सांकेतिक जी हैं जिन्होंने कहा कि अब वो अपना यहाँ जा रहे हैं प्रस्तावक के तौर पे। हालांकि वो बच रहे हैं तो बचाने के लिए कि वो किनके प्रस्तावक के तौर पे जा रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने कह दिया कि दो ही कैंडिडेट है तो बचता कौन है, तो बचे मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि शशि थरूर अपना नामांकन कर रहे हैं। और जो गाड़ियों का आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। यहाँ पे जो लीडर्स हैं
सबसे आपको जो मैं बता रहा था कि जब शशि थरूर अपना नामांकन दाखिल करने आ रहे थे तो उस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पृथ्वीराज चौहान, अखिलेश प्रसाद सिंह, मनीष तिवारी और आनंद शर्मा, ये तमाम लोग मौजूद थे। हालांकि उन लोगों ने नामांकन में उनका साथ नहीं दिया है। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि G23 के लीडर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि वो किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनका कोई ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जब उनके साथ पहुंचे हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि जितने भी लीडर्स हैं, जो तमाम बड़े नेता हैं, उन सबको निर्देश दिए गए थे कि आप मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन के दौरान मौजूद रहें। इसीलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अंदर मौजूद हैं, इसीलिए यहाँ पे अविनाश पांडे भी मौजूद हैं। अजय माकन का आने का वेट किया जा रहा है, जो प्रभारी हैं वो भी यहाँ पे पहुँचेंगे। राजीव शुक्ला आपके सामने तस्वीरों में गए हैं। तो जो सभी बड़े नेता हैं उनको यहाँ बुलाया जाए, उसके पीछे की वजह बताई जाए कि एक एकजुटता दिखाई जाए कि जो भी नामांकन को जो जिसमें आम सहमति बनी है उसको लेकर तमाम जो लीडर्स हैं वो एकजुट हैं। तमाम लीडर्स में किसी भी तरह की खटास नहीं है, क्योंकि कल से लेकर आज तक घटनाक्रम काफ़ी तेजी से बदले हैं। पहले दिग्विजय सिंह का नाम चल रहा था कि दिग्विजय सिंह आएंगे, कल उन्होंने नामांकन पत्र भी ले लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी दिग्विजय सिंह ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया। ये कांग्रेस का जो मेन रोड है, अकबर रोड, इस मुकाबले के बारे में थोड़ा बताइए। इस मुकाबले के बारे में थोड़ा बताइए। रोचकता तो कुछ नजर नहीं आती, साफ दिखाई दे रहा है पल्ला किस तरफ झुका हुआ है। देखिए, जहां तक मुकाबले की बात करें तो कोई खास मुकाबला इसमें दिखेगा नहीं। हाँ। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का सबका समर्थन है, और जिस तरह से तमाम बड़े नेता मौजूद है, जिस अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री अंदर हैं, जिसका मतलब राजस्थान का जो पूरा डेलीगेट है उनका समर्थन उनको जाएगा। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के हैं, वो आ रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि उनके बेटे प्रस्तावक होंगे, तो ऐसे में आपको हरियाणा का भी पूरा जो वोट है उनको मिलने वाला है। तो तमाम बड़े नेता अंदर मौजूद हैं, तो इसका ये प्रयास लगाए जा रहे हैं कि उनको जो कैंडिडेट बनाया गया है उसके पीछे की वजह बताई ये जा रही है कि वो उनको सबका समर्थन है। जहाँ तक शशि थरूर का सवाल है, शशि थरूर की सबसे बड़ी चुनौती उनके अपने राज्य से होने वाली है, क्योंकि वो केरल से आते हैं और राहुल गांधी केरल से सांसद भी हैं, वायनाड से। तो सबसे बड़ी चुनौती उनको अपने राज्य में वोट लेने की होगी। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा वोट मिलने वाले। देखिए, 9,300 करीब वो डेलीगेट्स हैं जो वोट डालने वाले हैं, और ऐसे हम मानकर चलिए कि उनको 100 या 200 वोट मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। ये उनके करीबी लोग भी बता रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ इससे चुनाव लड़ रहे हैं ताकि वो दिखा पाएँ कि चुनाव हो रहे हैं, फेयर चुनाव है। तो ऐसे में वो कोई भी नामांकन दाखिल कर सकता है। दूसरी आपको चीज़ बता दूँ, अगर दिग्विजय सिंह चुनाव में होते तो मुकाबला दिलचस्प होता, क्योंकि दिग्विजय सिंह की अपनी फॉलोइंग है, मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके फॉलोअर्स पूरे देश में हैं। तो मुकाबला हो सकता था कि, हालांकि मुकाबला बहुत कठिन नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस परिवार में होना वही है जो गांधी परिवार तय करेगी। गांधी परिवार की तरफ से तय कर दिया गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे उनके उम्मीदवार होंगे, तो सारा वोट उन्हीं की तरफ शिफ्ट होना है। देखिए, शशि थरूर नामांकन दाखिल करके बाहर निकल रहे हैं, तस्वीरें दिखाता हूँ आपको। कैमरामैन को बोलूँगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कि एक बार दिखाएं। यहाँ ढोल बजने शुरू हो गए हैं, और जो नामांकन दाखिल हुआ है, नामांकन दाखिल करने के बाद लीडर्स बाहर निकलने वाले। देखिए तस्वीरें, देखिए शशि थरूर हैं। हालांकि बहुत ही भीड़ वहाँ पे लगी है, मीडिया की बाइट लेने की कोशिश की जा रही है, और उनके साथ जो ढोल वोल बज रहे हैं, तो वो थरूर अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। तो पहले उम्मीदवार है जिन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। दूसरे उम्मीदवार की अगर बात करें तो दूसरे उम्मीदवार के तौर पर केन त्रिपाठी के हैं, जो कि झारखंड, और ढोल बज रहे हैं यहाँ पे, यहाँ इंतजार किया जा रहा है। दूसरे नामांकन के तौर पर अगर आप देखिए, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में गहलोत ने खड़गे से मुलाकात की, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि खड़गे के चुनाव लड़ने का फैसला बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की और कहा कि आपका फैसला बिल्कुल सही है। इसके बाद पत्रकारों से भी बातचीत की थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, लेकिन एक एक करके तमाम लोग पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए। इस दौर में अशोक गहलोत भी पहुंचे और कहा आपका फैसला बिल्कुल सही। अब मेरा बस चले तो मैं कोई पद नहीं लूं, बगैर पद के मैं कभी राहुल गांधी की यात्रा में जाऊं, कभी मैं जनता का आह्वान करूं सड़कों पे आओ, क्योंकि देश के हालात क्या है, डेमोक्रेसी को क्वेश्चन मार्क लग रहा है। ईडी इनकम टैक्स भी क्या कर रही है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। तो मैं मेरा बस चलेगा मतलब, मेरा बस चलने का मतलब क्या है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब मेरा बस नहीं चल रहा है, अभी मैं खुद छोड़ के जाऊंगा कोई पद, तो लोग कहीं कांग्रेस क्योंकि तकलीफ में है, तकलीफ में अशोक गहलोत भागना चाहता है। इसलिए मैंने कहा मेरा बस चले तो
और मैं चाहूंगा जो हाईकमान मुझे कहेगी, जो जिम्मेदारी देगी वो मैं दूंगा। मेरे लिए आज पद इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे लिए पद इम्पोर्टेंट ये है देश के अंदर एक प्रतिपक्ष होना जरूरी है जो मजबूत हो। और मैं नहीं कह रहा हूँ, देशवासी कहते हैं कि कांग्रेस मजबूत होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए राहुल गांधी निकल पड़ा है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो आपका बेरोजगारी हो, चाहे देश में एकता हो, शांति हो, श्रद्धा हो, प्यार मोहब्बत हो, नफरत नहीं हो, इस मुद्दे को लेकर वो निकल पड़ा है। और मैं उनके साथ समर्थन जब वो कह रहे हैं न्यूट्रल हैं, तो जो निर्णय हुआ है खड़गे साहब के बारे में हमारे कई सीनियर लोगों ने मिलकर लिया है, हम सब ने मिलकर लिया है, हम भी प्रस्तावक बने हैं, इसलिए मैंने बात कही आपको। हमें चिंता है कांग्रेस मजबूत कैसे रहे, उसके लिए हम ध्यान लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आपने अध्यक्ष का नामांकन के लिए स्पष्ट किया था, उसके बाद नामांकन भर दिया भैया, नामांकन में साइन कर दिया मैंने। हम प्रस्तावक भी हैं, हम कैंपेन भी करेंगे, जीत के आए उनके अनुभवों का लाभ देश को मिले, कांग्रेस को मिले, और हम उनको कामयाब करने में लगे रहेंगे। कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार लगातार चाहता था कि गांधीनिष्ठ ही और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष बने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत न्यूज़ 18 से बातचीत में कह रहे हैं कि उन्होंने पहले भी स्पष्ट किया था कि जो भी जिम्मेदारी पार्टी आलाकमान की तरफ से उन्हें दी जाएगी उसको निभाएंगे। पिछले 50 साल के राजनीतिक अनुभव में उनके पास गांधी परिवार ने तमाम पद उन्हें दिए हैं, जिसके लिए वो उनके आभारी हैं। राजस्थान में जिस प्रकार का सियासी घटनाक्रम हुआ उसको लेकर उन्होंने कल सॉरी फील किया था, जिसके बाद आज उन्होंने कल ये साफ भी कर दिया था कि वे प्रस्तावक नहीं बनेंगे, लेकिन अब उन्होंने साफ स्पष्ट किया है कि वे मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बनने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं जब मीडिया ने गहलोत से पूछा कि क्या आपने गुरुवार को सोनिया के सामने सीएम पद के इस्तीफे की पेशकश की, तो गहलोत ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 50 साल से आलाकमान ने मुझे बिना पद के कभी नहीं रखा। हालांकि उनके लिए पद नहीं, पार्टी की मजबूती महत्वपूर्ण है। ऐसी खबरें चली कि आप कल सोनिया गांधी से जब मिले तो आपने इस्तीफे की पेशकश की है, सच है? इस्तीफे की पेशकश आप मीडिया वाले हो, मेरे साथी हो। सर, इधर से पहले कह रहा हूँ, 50 साल के लगातार मुझे इस गांधी परिवार ने, इंदिरा गांधी के साथ में मंत्री बन गया, तब से लगा आज तक राजीव गांधी ने, नरसिम्हा जी ने और सोनिया गांधी जी ने, मगर पद मुझे रखा ही नहीं है। एनएसयू के मैं अध्यक्ष था राजस्थान का 72 के अंदर, 73 के अंदर। आज 50 साल तो आदमी थक भी जाता है, तो मैं 50 साल तक पदों पर रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा मेरे लिए पद इम्पोर्टेंट नहीं है, कांग्रेस मजबूत कैसे हो उसके लिए मैं ध्यान लगाना चाहता हूँ। रवि मेरे साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि सिंह और साथ ही साथ उनके देखिए, मैं देखिए आपके बिल्कुल देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, साथ में उनके साथ तारिक अनवर हैं, दिग्विजय सिंह मौजूद हैं। तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और तस्वीरों में आप देखिए तारिक अनवर आपको दिख रहे हैं, दिग्विजय सिंह दिख रहे हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा दिख रहे हैं। तो एक तरह से प्रस्तावक के तौर पे ये लोग रहेंगे और ये मैसेज देने की कोशिश है कि सब एकजुट हैं। और एक तरह से कोशिश जरूर की जा रही है। देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णन है इसमें, आचार्य प्रमोद कृष्णन से भी कोशिश करते हैं बात करने की। प्रस्तावक के तौर पे आप लोग हैं जी? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन राजा साहब दिग्विजय सिंह ने तो मना कर दिया आचार्य जी, उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका फैसला जो है वो पार्टी इंटरेस्ट में है, पार्टी के हित में है। आचार्य जी, ये बताया जा रहा है कि राजस्थान को लेकर जल्द फैसला लेने वाले हैं वहाँ के मुख्यमंत्री को लेकर, इसमें कुछ? कांग्रेस नेतृत्व जब चाहेंगे जब फैसला लेंगे, इसके बारे में वेणुगोपाल जी खुद कह चुके हैं। वहाँ मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, परिवर्तन संसार का नियम है। देखिए बड़ी बात कह के जा रहे हैं आचार्य प्रमोद कि परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन इन्होंने किसके बारे में कहा? परिवर्तन का मतलब है कि वहाँ मुख्यमंत्री का बदलाव होगा, तो ऐसे में उसी बात को लेकर वो इशारा कर रहे हैं कि वहाँ पे परिवर्तन हो सकता है। देखिए गाड़ियों का काफिला इनका जा रहा है, कोशिश करते हैं। देखिए अब ये कांग्रेस मुख्यालय में पहुँच गए हैं और वो मेन बिल्डिंग की तस्वीरें मैं बोलूँगा, अपने वीडियो जर्नलिस्ट को दिखाएं, मेन बिल्डिंग की तस्वीरें वो दिखाने की कोशिश करें। और ये जो स्थिति बनी हुई है यहाँ की, आपको देखिए दिखाता हूँ। अब मल्लिकार्जुन खड़गे आपको देखिए तस्वीरों में दिखेंगे। देखिए सीधी तस्वीरें आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर दिखेंगे, उनके साथ दिग्विजय सिंह मौजूद हैं, उनके साथ तारिक अनवर मौजूद हैं, उनके साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद हैं। तो इन तस्वीर के मायने क्या है? मायने ये हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा
भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, जो G23 के लीडर एक तरह से माने जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे तस्वीरों में देखिए, सीधी तस्वीरें दिख रही हैं आपको। खड़गे पहुंच चुके हैं, अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो जो खबर न्यूज 18 कल से चला रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे रेस में है, उस खबर पर मुहर लगी है और वो नामांकन यहाँ पे भरने आ रहे हैं, नामांकन कर रहे हैं। तो एक तरह से जो तमाम लीडर्स हैं यहाँ पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दिग्विजय सिंह जिन्होंने कल नामांकन पत्र लिया था, वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में। दिग्विजय सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में आए, इनका मतलब ये है कि उनको ऊपर से संदेश गया होगा कि आप अपना चुनाव मत लड़ो, आप विड्रॉ करो। इसीलिए उन्होंने विड्रॉ किया, वो नामांकन नहीं भर रहे हैं। हालांकि देखिए गाड़ियों का काफिला बहुत यहाँ पहुंच चुका है, लग चुका है। और लेकिन जो तमाम बड़े नेता हैं, इंटरेस्टिंग चाहे वो ये भी है सचिन ना, पायलट चमक लीजिएगा, शशि थरूर है, जी, जी। लेकिन G23 के जो नेता माने जाते हैं उनके सुपुत्र पहुंच गए हैं, वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में। शशि थरूर अलग थलग पड़ गए क्या? बिल्कुल देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है, क्योंकि शशि थरूर जब आए थे तो उनके साथ G23 का कोई नेता उनके साथ मौजूद नहीं था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचते लेकिन थरूर के साथ नहीं आते हैं। अलग ये पड़ चुके हैं, वो अकेले हैं और चुनाव में उनको कितना समर्थन मिलेगा वो देखना होगा, क्योंकि वो जी ये मल्लिकार्जुन, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं रवि, तस्वीरें दिखा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिग्विजय सिंह, आचार्य प्रमोद कृष्णम। नामांकन कितनी, अब कुछ ही पल रह गए होंगे नामांकन दाखिल करने में। नामांकन होना है तो नामांकन में बहुत ज़्यादा समय नहीं है। सभी जो प्रस्तावक हैं उनके सबके साथ वो बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे और सीधा नामांकन दाखिल करेंगे। उसमें जो प्रस्तावकों की अगर बात करें तो सबसे बड़े जो प्रस्तावक के तौर पे अशोक गहलोत हैं, जो बड़े नेता हैं। दिग्विजय सिंह है जो प्रस्तावक हैं, अविनाश पांडे जो प्रस्तावक है, मुकुल वासनिक जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो प्रस्तावक हैं, पवन बंसल हैं वो प्रस्तावक हैं, प्रमोद तिवारी वो प्रस्तावक हैं, PL पुनिया प्रस्तावक हैं। तो एक कोशिश की गई संदेश देने की कि जो बड़े नेता हैं, जो डिफरेंसेस की बात हो रही थी। सबसे अहम बात आपको बताऊं, जब ये अध्यक्ष पद का चुनाव चल रहा था तो उस दौरान जो नाम चल रहे थे, मुकुल वासनिक, पवन बंसल, दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, ये 5 नाम थे। और 5 में से मल्लिकार्जुन खड़गे जब अध्यक्ष पद के लिए नाम पे आगे आया तो जो 4 नाम हैं वो सभी प्रस्तावक हैं। तो एक तरह से एक मैसेज देने की कोशिश है कि सब एकजुट है, एकजुटता यहाँ पे कायम है, किसी भी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है। इन पर शशि थरूर ये रिस्क क्यों ले रहे हैं? उन्हें परिणाम तो जानते हो, परिणाम तो पता है उन्हें, उनके नेता ही खड़गे के समर्थन में जा रहे हैं। परिणाम जान, ये भी क्या कोई रणनीति का हिस्सा है क्या, कोई पार्ट है क्या? देखिए नहीं, देखिए शशि थरूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर माने जाते हैं। उनके बारे में बताया जाता है कि पार्टी लाइन वो कभी नहीं मानते हैं। उनके बयान अगर आप पिछले कई वर्षों से देख रहे हो, जब वो बनती थी UPA 1 में, तब उन्होंने एक ट्वीट किया था, कैटल क्लास, अपनी सरकार में अपनी सरकार को कोस रहे थे, तो वो अलग माने जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो कब क्या स्टैंड लेंगे पार्टी भी नहीं जानती है। और दूसरी बात, वो जिस स्टेट से आते हैं वहाँ पे कांग्रेस का कैडर काफ़ी मजबूत है। वो आते हैं कर्नाटक, क्षमा कीजिए, केरल से। केरल में कैडर बेस्ड पार्टी है, वहाँ पे कांग्रेस का कैडर सबसे मजबूत माना जाता है। वहाँ पे हालात ये हो गए थे कि उनके पास 10 प्रस्तावक केरल से नहीं मिल रहे थे, क्योंकि ये कहा जाता है कि जिनको गांधी परिवार की तरफ से अप्रूवल मिलेगा उन्हीं के लिए हम प्रस्तावक बनेंगे। तो चूंकि वो ऑल इंडिया प्रोफेसर कांग्रेस के चेयरमैन भी हैं, तो ऐसे में प्रस्तावक जो उनके बनाए गए, ज़्यादातर प्रस्तावक ऑल इंडिया प्रोफेसर कांग्रेस के मेंबर्स हैं जो डेलीगेट्स बने हैं। तो इनके लिए आप समझिए कि चुनौती, वो भी समझ रहे हैं कितनी बड़ी चुनौती है। जहाँ तक चुनाव में मुकाबले की बात करें, मुकाबला इसलिए भी नहीं दिखता है क्योंकि डेलीगेट्स को ये मैसेज जाना होता है कि किसको वोटिंग करनी है। और जब ये संदेश चला जाएगा कि गांधी परिवार का ऑफिशियल कैंडिडेट या फिर कांग्रेस की तरफ से किनको दिया जा रहा है, तो उसके बाद फिर कहीं मुकाबला नहीं बचता है। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कर्नाटक से आते हैं, कर्नाटक में उनका बेस वोट बैंक है, बेस है, वहाँ से वोट मिलने का सवाल नहीं है शशि थरूर को। केरल में चूंकि राहुल गांधी वहाँ से सांसद हैं, किसी वेणुगोपाल वहाँ से जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, ये संगठन महासचिव हैं, तो वहाँ से भी नहीं होगा। तो बहुत मुश्किल होगी शशि थरूर को अपने लिए वोट इकट्ठा करने के लिए। जो 9,000 मैं रवि वही जानना चाह रहा था, मैं वही जानना चाह रहा था। साउथ से दोनों है और ये तो कहा भी जा रहा था कि दोनों साउथ से, तो दिक्कत आएगी। और शशि थरूर को अपने परिणाम के बारे में अंदाजा तो होगा, ऐसा नहीं है, अंदाजा सभी को हो रहा है। तो फिर क्यों ये रिस्की गेम में वो बैट्समैन के तौर पर उतर आए? हाँ बिल्कुल, देखिए एक तरह से शशि थरूर कुछ अलग करना चाहते थे और ये मुकाबला भी करीब 22 वर्षों के बाद मुकाबला हो रहा है।
और इस मुकाबले में दिलचस्पी ये है कि पहले बार ऐसा मुकाबला होगा जब गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो उस मुकाबले में लड़कर वो देखना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष का पद जो उस पद की गरिमा को समझते हैं कि कितना महत्वपूर्ण पद है कांग्रेस अध्यक्ष पद का, और अगर चुनाव लड़ते तो ऐसे में उनका नाम होगा। और एक कहावत आपने सुनी होगी कि नाम होने से मतलब है चर्चा में बने रहना। बिल्कुल मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे रवि, इतने सीनियर लीडर हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं, क्या अब भी नाम की लालसा अभिलाषा रह जाती है क्या, वो भी इस तरह से? बिल्कुल, देखिए चूंकि वो राजनीति से उनका जो बैकग्राउंड है राजनीतिक बैकग्राउंड है नहीं, वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं और ब्यूरोक्रेट के बाद सीधा कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, चुनाव लड़े, तुरंत से सांसद बन के आ गए, यूपीए सरकार में मंत्री भी बने रहे वो। तो उनका जो बैकग्राउंड रहा वो कभी कैडर का नहीं रहा, कभी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा। तो ऐसे में जो पॉलिटिकल लाइन है उसको लेकर दिक्कतें होती है। सबसे अहम चीज़ आपको बता दूं कि वो केरल से आने के बावजूद भी जो भारत यात्रा चल रही है, उस भारत यात्रा के दौरान राहुल गांधी से उन्होंने 2 बार मुलाकात की और दोनों बार मुलाकात में उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सही है। अपने बारे में उन्होंने बताया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हिमायती रहे हैं। तो एक तरह से वो संदेश देना चाह रहे थे कि चुनाव हो रहे हैं तो इस चुनाव में मैं भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, कोई पार्टिसिपेट करता। और इसीलिए जो एक तीसरे प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं केंद्र त्रिपाठी, जो कि झारखंड से पूर्व विधायक रहे हैं, पहले मंत्री भी रहे हैं झारखंड में, तो वो भी एक प्रत्याशी के तौर पर उनका भी ट्वीट आया था। उनकी तरफ से ये कहा गया कि जब गांधी परिवार की तरफ से किसी को नॉमिनेट नहीं किया गया, जब किसी को नाम आगे नहीं किया गया, तो ऐसे में वो भी कैंडिडेट बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है पार्टी में जो भी डेलीगेट या मेंबर होगा। तो ऐसे में उसी लहजे पर शशि थरूर भी अपने कैंडिडेचर फाइल किए। हालांकि सबसे अहम बात बता दूं कि जब वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे, उनके साथ समर्थकों का कोई हुजूम नहीं था, कोई भी बड़ा नेता उनके साथ खड़ा नहीं था। उनके साथ सिर्फ अगर ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के लीडर्स को अगर आप छोड़ दें तो कोई भी एक लीडर उनके साथ खड़ा नहीं दिखा। तो ये संकेत अपने आप में है कि उनके साथ चुनाव में क्या परिणाम आने वाले हैं। अभी जब मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन फाइल करने के लिए पहुंचे हुए तो तमाम बड़े नेता कांग्रेस ऑफिस में मौजूद हैं और एकजुटता दिखाने के लिए दिग्विजय सिंह उनके साथ उन्हीं गाड़ी में बैठ के आए हैं। सबसे अहम चीज़ है कि दिग्विजय सिंह उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ के आए। तारिक अनवर जो कि पहले दूसरी पार्टी में हुआ करते थे, कांग्रेस के महासचिव हैं, वो भी उनके साथ बैठे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुखर रहे हैं, हमेशा जो पार्टी में G23 की आवाज़ है उसके चेहरा रहे हैं, उसके बावजूद उनकी गाड़ी में थे। तो एक एकजुटता दिखाने की कोशिश है कि हम सब एकजुट हैं, किसी भी तरह का बिखराव नहीं है पार्टी में, किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं है। क्योंकि दिग्विजय सिंह के बारे में कहा था कि जब दिग्विजय सिंह केरल के दौरे पर थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो उस दौरान उन्होंने खुद ही सोचा और खुद ही दिल्ली आए और बोला कि मैं नामांकन करूंगे। उनके तरफ से ये बताया कि वो नामांकन करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको गांधी परिवार की तरफ से गो हेड मिला है, क्या अप्रूवल मिल चुका है, तो उन्होंने कहा कोई अप्रूवल नहीं मिला है। तो पूरे सिचुएशन को अगर आप देखें तो 2 दिनों में घटनाक्रम तेजी से बदले। और आज उनका बयान देखा आपने, आज उन्होंने कहा कि जब वो मल्लिकार्जुन खड़गे के पास कल मिलने गए थे, जब खड़गे जिन्होंने बताया मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि वो नामांकन नहीं दाखिल करेंगे, तब उन्होंने नामांकन पत्र लिया था। तो एक दूसरे की ट्यूनिंग भी है, क्योंकि कल हम लोगों ने खबर चलाई थी जिसमें साफ तौर पर था कि अगर अशोक गहलोत नामांकन करेंगे तो दिग्विजय सिंह नामांकन नहीं करेंगे, और अगर दिग्विजय सिंह नामांकन करेंगे तो अशोक गहलोत नामांकन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपस में उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। जो लीडर्स जो पुराने लीडर्स हैं, उन लीडर्स में जो सामंजस्य वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, और इसीलिए गाहे बगाहे एक दूसरे की तारीफ भी करते रहे। जब एक समय था जब मैंने एक सवाल पूछा था दिग्विजय सिंह से और ये कहा था कि क्या अशोक गहलोत एक अगर अध्यक्ष बनेंगे तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, वो त्यागी पुरुष हैं, उनके लिए पद कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इस तरह से एक दूसरे का परस्पर सम्मान भी करते रहे। और अभी की स्थिति जो बदली है, अब यह माना जा रहा है कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कोई मुकाबला नहीं है। वो निर्विरोध तो नहीं कह सकते, लेकिन भारी मतों से चुनाव जीत सकते हैं। जी अच्छा, शायद रवि अगर मैं गलत नहीं हूँ, सीताराम ठीक है, ये तस्वीरें देखिए। बीजेपी कहती है हमेशा कि कांग्रेस में तो सिलेक्शन होता है, इलेक्शन नहीं होता। आज आप इलेक्शन हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं? और एक पहले था कि बिल्कुल कंटेस्ट में, लेकिन आज आप खुद देख रहे हैं कि पूरे पारदर्शिता से यहाँ चुनाव किया जा रहा है। उसमें जिसको भी फॉर्म भरना है उनको पूरा अधिकार है, लेकिन वही भाजपा में चयन हो चुका है नया अध्यक्ष का भी, लेकिन कोई निर्वाचन नहीं हुआ है। Not at all, sir. See, whatever decision he has taken is for the benefit of the party. And as he mentioned, I think to all of you earlier, that the moment he heard Kharge Sahab is standing for the election and is filling in the form, he has backed Kharge Sahab because Kharge Sahab is his senior. And you know, to be honest, whether it's Shashi Tharoor Sahab or Kharge Sahab, they are both very strong, grounded leaders. And at the end, whoever will win
it'll be the party which will win. So how do you see this decision as a Yes, sir. a big criticism that the internal democracy is not there. Exactly. Absolutely, sir. It's very important that there's a democratic process which is being followed this time by the Congress, and this is, I think, which is important for the country as well, because the people of the entire country are looking at the Congress to do something new, and that has started with the Bharat Jodo Yatra, which Rahul ji has taken in a very serious manner, and which is getting huge gatherings. I mean, today in Karnataka there are over 2 lakh people who are walking with him, which shows that the country is ready for a change. Right. We've seen Are you also proposer to Mr. Kharge? I mean, yes, that's what the line has been. But, I have a very good relation with Shashi Tharoor ji as well. And, whoever wins, I think it will benefit the Congress. Last question, how do you see this decision? How do you see the decision of your father? Not as a leader, as a son. I think in both ways. So you see, since I've known my father since I was born, and throughout my life, he is a die-hard congressman. Whatever our family is today is because of the blessings of Congress party, of the people of Madhya Pradesh, of my hometown Rawagad, and of the Nehru Gandhi family, because they have given us the opportunity that we have got. From him being an MLA in 77 to a minister in 1980 to a member of parliament in 84, PCC president, chief minister in 93 for 10 years, and after that as a general secretary, and then also a member of parliament. It is all something which has been given by the Congress party for him, and even in the future, we will work day in day out for the Congress party and for the country. क्यों नहीं वो जो जनता रावण के हमारा वो एक परिवार है। चलिए, नामांकन के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच गए हैं। नामांकन कुछ ही देर में हो जाएगा। अपडेट लेते हैं रवि, नामांकन हो गया है या अभी और वक्त लगेगा? ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर नामांकन के लिए प्रत्याशी पहुंच रहे हैं और ये 2 चेहरे, सीधी टक्कर इनमें ही है। हालांकि टक्कर जैसी कोई बात है नहीं। रवि मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपडेट लेते हैं। जुड़े हुए हैं रवि, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार। रवि, नामांकन हो गया है या वक्त अभी और? देखिए, नामांकन का पत्र अभी भरा जा रहा है और नामांकन अब दाखिल होने वाला है अंदर, चूँकि वो जो कमरा बनाया गया उसी कमरे में नामांकन हो रहा है, जहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो तमाम बड़े नेता हैं वो उनके साथ अंदर गए हैं। और सबसे अहम बात है, जिस तरह से आप भी बता रहे थे कि अब ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर नहीं, एक एकजुटता दिखाने की कोशिश है, इसीलिए जो तमाम बड़े नेता हैं वो नामांकन में साथ रहेंगे। क्योंकि जिस तरह से अशोक गहलोत कल जब उन्होंने मना कर दिया था कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसके बावजूद वो दिल्ली में मौजूद रहे, वो रुके रहे, तो इसका मतलब ये था कि उनको संदेश दिया गया होगा कि आप भी मौजूद रहें, क्योंकि वो बड़े नेता माने जाते हैं। और कमोवेश उसी कद के मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं जिस कद के अशोक गहलोत माने जाते हैं, क्योंकि दोनों का जो राजनीतिक करियर है वो करीब 40 से 50 साल का राजनीतिक करियर दोनों का है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी करीब 50 साल का राजनीतिक करियर उनका है। करीब 8 बार के वो लगातार विधायक रहे हैं, एक भी चुनाव विधायक का नहीं हारा। उसका सांसद रहे, सांसद में चुनाव नहीं हारा, एक चुनाव पिछला चुनाव हारे थे वो। और 2019 में चुनाव हारने के बाद उनको पार्टी ने राज्यसभा भेजा, राज्यसभा में नेता विपक्ष बनाए गए, तो मजबूत नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। हालांकि उनको दिल्ली का अनुभव काफ़ी कम रहा है। दिल्ली में संगठन को लेकर अगर उनकी बात करें तो सिर्फ पिछली बार वो महासचिव बनाए गए थे महाराष्ट्र के, उसके अलावा वो पहले किसी स्टेट के प्रभारी नहीं रहे हैं। जो दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि उनका जो कद है दिल्ली में लगातार बढ़ता गया है। जब से वो दिल्ली पहुंचे हैं, पहले बार अगर जो दिल्ली पहुंचे थे तो श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी उनको दी गई थी, उसके बाद उनको रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, दूसरे बार उसके बाद सरकार इनकी नहीं रही। उसके बाद फिर लोकसभा में जब नेता, हालांकि जब नंबर 44 आ गए थे तो लोकसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी इनके पास थी। राज्यसभा में जब आए, जब इनको राज्यसभा के लिए नामांकन किया गया तो राज्यसभा में भी नेता विपक्ष बने। तो दिल्ली में इनका कद लगातार बढ़ता रहा है। जब बीच में कुछ समय के लिए महासचिव बनाए गए थे, महाराष्ट्र की इनको जिम्मेदारी थी। और जो भी बड़े स्टेट होते हैं, जहाँ भी कोई मामला होता है, जहाँ ऑब्जर्वर्स की बात होती है, वहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को ऑब्जर्वर बना के भेजा जाता है। इसके पीछे की वजह यही होती है क्योंकि वो काफ़ी करीबी भी हैं और काफ़ी लॉयल माने जाते हैं गांधी परिवार के। सबसे अहम बात आपको बता दूं मल्लिकार्जुन खड़गे की, मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कहा जाता है कि उनसे आप खबर नहीं निकलवा सकते हैं। अगर उनके पास कोई खबर दी गई है तो अपने पास ही रखेंगे। ये लॉयल्टी होती है, लॉयल्टी होती है गांधी परिवार को लेकर। तो ये बड़ी चीज़ें उनके लिए रही हैं। और दूसरी बात, वो एक बड़े दलित नेता हैं कर्नाटक से। हालांकि 3 बार उनके बारे में कहा था कि मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे और वो करीब पहुंच चुके थे मुख्यमंत्री के, लेकिन नाम किसी और का होता रहा। नेता विपक्ष भी रहे वहाँ के।
तो एक कद्दावर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कद की अगर बात करें तो जिस तरह का कद और जिस तरह का तजुर्बा अशोक गहलोत का रहा है, अशोक गहलोत भी तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, संगठन को उनके पास लंबा अनुभव रहा है, तो दोनों की बात करें तो समानता में यही दोनों नाम थे और इसीलिए विचार जो किया जा रहा था, इन्हीं दोनों नाम को लेकर विचार भी किया जा रहा था कि अगर अध्यक्ष पद के लिए किसी का नाम आगे हो। रवि ठीक है रवि आप नजर आप बनाए रखिएगा, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास, जाइएगा नहीं, आप अपडेट तमाम हम पहुंचाएंगे दर्शकों तक। वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का है, जल्द वापस आ रहे हैं।